सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक बार फिर ठेंगा दिखाते हुए तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और मुतल्लिका हुकाम को 4 अगस्त को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 27 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में कायम 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की, जबकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली भी बेंच का हिस्सा हैं। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल के लिए रोस्ट्रम पर आए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि जो रिलीफ आपने मांगा था वो हमने दे दिया था। हैरत है कि आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट में केस अब कब के लिए मुकर्रर है, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है, लेकिन असल सवाल दायरे इख्तियार का है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और ऑर्डर दिया। हम सूरत हाल को समझ रहे हैं, हमने समझा था हाई कोर्ट आपको बेहतर ऑर्डर देगी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि हमने हुक्मनामे में लिखा था हाई कोर्ट दरख्वास्तों को इकट्ठा सुने, हो सकता है कि जो रिलीफ आप मांग रहे हैं वो हाई कोर्ट फैसला कर दे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, जिस पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना नहीं दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन हुकाम को 4 अगस्त को तलब कर लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है कल हाई कोर्ट ट्रायल ही रोकने का हुक्म दे दे। ट्रायल कोर्ट्स पर सुपरवाइजरी दायरा इख्तियार हाई कोर्ट का ही है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा, हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जेर समाअत है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि हमने हुक्मनामे में लिखा था हाई कोर्ट दरखास्तों को इकट्ठा सुने, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना नहीं दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हुक्म लेने की बजाय हाई कोर्ट के हुक्म का इंतजार करना बेहतर होगा, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहान पेश करने का हुक्म दिया है। ट्रायल कोर्ट जज ने कहा कि गवाहान पेश न किए तो हक के दिफा खत्म कर देंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने 4 दरखास्तों पर नोटिस किए, लेकिन हुक्म इम्तना नहीं दिया, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में आप मजीद सोच विचार कर लें। ताहम अदालत ने केस की समाअत जुमा 4 अगस्त को 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार देने का फैसला सुनाने के बाद उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेज दिया था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस अगस्त में हुक्मरान इत्तेहाद के 5 अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इमरान खान ने तोशाखाना से हासिल होने वाले तहाइफ फरोख्त करके जो आमदन हासिल की इसे असासों में जाहिर नहीं किया। आइन के आर्टिकल 63 के तहत दायर किए जाने वाले रेफरेंस में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान की नाअहली का मुतालबा किया गया था। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ दायर करदा तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इन्हें नाअहल करार दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की शिक 1 की झैली शिक P के तहत नाअहल किया, जबकि आइन के मज़कूरा आर्टिकल के तहत उनकी नाअहली की मुद्दत मौजूदा असम्बली के इख्तिताम तक बरकरार रहेगी। फैसले के तहत इमरान खान को कौमी असम्बली से डी-सीट भी कर दिया गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।